जवाबी कार्रवाई। एसएसपी ने थानेदार बिना डीएम से पूछे पोस्ट किए। डीएम ने एसएसपी के खिलाफ शासन को चिट्ठी लिखी है। एसएसपी नोएडा को भी पत्र लिखकर ऐतराज किया। डीएम की मंजूरी न लेना अवैधानिक है। डीएम ने यह बात कही। एसएसपी का कृत्य शासन की अवहेलना है। थानेदार पोस्ट करने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना मंजूरी तैनाती से जनता में गलत मैसेज। डीएम ने एसएसपी का प्रस्ताव वापस किया। प्रमुख सचिव गृह को एसएसपी के खिलाफ पत्र। यूपी में आईएएस और आईपीएस आमने सामने आ गए हैं। जिलों में डीएम एसपी के बीच तलवार खिंची है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में अजब माहौल हो गया है। इस मामले पर सरकार की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, ये तो होना ही था। आईएएस की तरफ से भी जवाब आना लाजमी ही था इसमें। देखिए, ये बेवजह का विवाद सरकार ने नया आदेश जारी करके पैदा कर दिया है। डीएम और एसपी के बीच जिलों में खाई पैदा हो गई है। और जिस तरह से डीएम सिंह ने, जो नोएडा के डीएम है, उन्होंने अजय पाल शर्मा का जो 7 थानाध्यक्षों की तैनाती के मामले को उन्होंने निरस्त कर दिया है, उसको नकार दिया है उनके आदेश को। उसके बाद ये साफ है कि या तो अजय पाल शर्मा नप जाएंगे अब, और या तो सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। योगी सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ी हैरत की बात है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं थी और उसका लाभ अधिकारियों ने उठाकर इस तरह का शासनादेश जारी कराया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे पहले चला आ रहा था वो परंपरा चल रही थी, लेकिन बार बार इस बात को कुरेदा गया और शासनादेश जारी किया गया। अब इसकी आग लग चुकी है। जो आईपीएस अधिकारी हैं वो डीएम से अपने आप को कम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक समान परीक्षा से लोग आते हैं और बहुत लोग आईएएस छोड़कर आईपीएस लेते हैं। वर्दी का जो चार्म होता है उसके लिए वो लेते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। सुब्रत जी, ये जो चीजें अभी चल रही हैं आईएएस और आईपीएस के बीच में, क्या आप भी मानते हैं एक बड़ी खाई यहाँ पर दोनों के बीच में बन गई है और दोनों तरफ जंग छिड़ गई है? एक इसको मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार में जो लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, इनमें से कोई भी पहले मंत्री नहीं रहा है। यह उनकी इस अनुभवहीनता का फायदा उठाकर आईएएस अधिकारी अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। पुलिस रेगुलेशन में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी बिंदु पर एसपी और डीएम में मतभेद होते हैं तो मामला डीआईजी को संदर्भित किया जाएगा और डीआईजी उस मामले में जो निर्णय देंगे वह अंतिम होगा। पुलिस बिना रेगुलेशन को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके उसके विपरीत आचरण करके एक पुलिस को जलील करने की जो कोशिश की जा रही है, यह एक गुलामी की प्रवृत्ति को, तानाशाही की प्रवृत्ति को, जो कि इमरजेंसी में इंदिरा जी ने पैदा किया था, वह प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। और जैसे उस समय अंधाधुंध नसबंदी अभियान चला, वैसे ही उल्टा सीधा जो भी निर्णय होगा वह एग्जीक्यूट होने लगेगा। और जब दरोगा देखेगा कि उसकी एसपी की अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है, उस समय उस पर नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। अब या तो अगर डीएम को अथॉरिटी दी जाती है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि अगर जिले में कोई अराजकता हुई, अपराध बढ़ी, तो इसके लिए डीएम सस्पेंड होगा, डीएम हटाया जाएगा, तब तो यह व्यवस्था सफलतापूर्वक तो चलती भी। लेकिन मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि देयर कैन बी नो राइट विदाउट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी को कोई राइट हो नहीं सकता है। यहाँ पर जिले में अराजकता होती है, एसपी भुगते और उसको जब चाहे तब कोई डिवेल्यू कर दे। स्पष्ट पुलिस रेगुलेशन कहा है कि डीएम शैल नॉट डू एनीथिंग विच अंडरमाइन्स द अथॉरिटी ऑफ द एसपी।
और आज तो कई जिलों में डीआईजी रैंक के अफसर बैठे हैं। हाँ। उन जिलों में क्या होगा? सुब्रत क्या जी, यानी आप DIG भी को मानते हैं कि डीएम का पक्षपात मदद हो लेना रहा पड़ेगा? है? सुब्रत जी, आप भी मानते हैं कि पक्षपात हो रहा है? पक्षपात नहीं है, अराजकता को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। पक्षपात तो होना कोई बुरी बात नहीं है। पक्षपात तो हजारों साल से, सैकड़ों साल से हो रहा है। राजा के जो करीब होता है, भारतीय ने लिखा है। सुब्रत जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईएएस सुब्रत त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। आरएम त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएम त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। नमस्कार नमस्कार। आरएन त्रिपाठी जी, चल क्या रहा है आखिर आईएएस और आईपीएस के बीच में? आखिर ये हो क्या रहा है? ये मेरे भी समझ नहीं आ रहा। अगर कहीं इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं जी, जबकि कोई शासनादेश है, उसका अनुपालन तब तक होना चाहिए जब तक शासनादेश है। या तो अगर कोई परिवर्तन कराना है तो पहले शासन से निर्णय कराना चाहिए इस पर। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक जो शासनादेश है उसका अनुपालन होना चाहिए। और मेरे समझ नहीं आता डीएम और एसएसपी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। आप ये देखते होंगे, हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, डीएम और एसपी के ऊपर बराबर कार्रवाई की जाती है जी। केवल ये नहीं अकेले एसपी के खिलाफ है, अकेले डीएम के खिलाफ हो। हम लोग हमेशा ये कहा जाता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ सब कुछ रहता है। अगर डूबते भी हैं तो साथ साथ। इस सिद्धांत पर काम होता रहा है अब तक। तो मेरे विचार से जब तक कि शासनादेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक आपसी समझ से ये थानेदारों की पोस्टिंग होनी चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि जो आईपीएस को राइट्स होते हैं, जो एसएसपी को राइट्स होते हैं, वो सब कर्टेल करके वो खाते में डाल दिए गए हैं डीएम के, और इसमें अब दोनों तरफ तलवारें खिंच गई हैं। नहीं, इस तरह का तो कोई हमेशा बनाया जाता है, सामंजस्य बना रहे दोनों में। सामंजस्य बन ही नहीं रहा है आरएन त्रिपाठी जी, सवाल तो यही है। जब तक एक्ट में संशोधन न हो और डीएम को या तो इस जिम्मेदारी से हटाया जाए। अगर डीएम की जिम्मेदारी है और कोई एक्ट में या शासनादेशों में है तो जिम्मेदारी का तब तक पालन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई ये समझता है कि इससे उनको तकलीफ हो रही है, तो शासन के पास होना चाहिए। और जब तक शासन का कोई निर्णय है, शासन कोई आदेश है, तो उसी के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किस वजह से हो रही है? आपसी समझ होनी चाहिए। आपसी समझ न होने के लिए तू बढ़ा कि मैं बढ़ा, ये दोनों एक तरह से बराबरी का मामला बनता है। और सूझबूझ से अगर डीएम को जिम्मेदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार भी माना गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्राइम के लिए, तो उनकी सहमत जरूरी होती है थानेदारों की पोस्टिंग में। ठीक है, सहमत जरूरी होती है, लेकिन देखिए व्यवहारिक रूप से कोई कठिनाई नहीं होती। एसपी कर देते हैं, डीएम को बता देते हैं, कोई ये नहीं कि डीएम से। लेकिन अगर कहीं डिफरेंसेस या कोई ये समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डीएम ये समझते हैं कि ये पोस्टिंग ठीक नहीं है, तभी हस्तक्षेप करते हैं। आरएन त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साफ ये नहीं हो पा रहा है कि आखिर गलती किसकी है, किस वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। वीरेंद्र जी, आप सुन सकते हैं? आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ पूर्व आईएएस आरएन त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरएन त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही अधिकार एक जिला अधिकारी को दिए जा रहे हैं और उसके सामने एसएसपी को छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है, मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इस तरह की बात मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये आज का कानून नहीं है, आज की व्यवस्था नहीं है, आज का शासनादेश नहीं है, ये बहुत पुराना शासनादेश है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई किसी वर्ग को इस पर आपत्ति है तो शासन में इसका निराकरण हो सकता है। आपस में जब तक शासनादेश है, इसका स्वयं अपने स्तर से निराकरण करना ही इस विवाद का कारण है। अगर है व्यवस्था तो उसको माना जाना चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं मानी गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ही प्रभावित होगा।
पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है आर एन त्रिपाठी जी, हाँ, तभी सवाल उठ रहे इसीलिए हैं। हो रहा है, वरना तो कोई इस तरह की बात नहीं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हमारे साथ तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और एसपी को भी हम लोगों ने ये कह रखा था, जैसे चाहे वैसे करें, अगर समझते हो कि अगर कोई, लेकिन जहां पर कोई गड़बड़ किसी की पोस्टिंग होती थी तब हम लोग कह दिया करते थे, और लाके अगर फाइल पे भी साइन करा लें, वो आपस में समझ है तो कोई बात नहीं। ये आपस में कई डिफरेंसेस होते हैं, यही नहीं एसडीएम का और डीएम से होता है तो भी स्थिति खराब हो जाती है। एडीएम का एसडीएम के साथ आपस संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल पर ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं बार बार ये दोहराऊंगा कि जब तक शासन की कोई व्यवस्था है उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी भी लगातार बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, यहाँ पर आर एन त्रिपाठी जी का साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ आपसी समझ की कमी है जिस वजह से इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अगर आपसी समझ होती तो शायद ये नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। समझ की जरूरत पड़े तो कोई नियम ना हो तब भी चलता है, लेकिन नियम ऐसा होना चाहिए जो कि अगर समझ न होने पर भी प्रभावी हो सके, समझ न होने पर भी जो प्रभावी हो सके। और पुलिस रेगुलेशंस जिसकी मान्यता शासनादेश के ऊपर है उसके ये अगेंस्ट है। पुलिस रेगुलेशंस को आप खुद पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखता है कि डीएम और एसपी में किसी की गलती हो, किसी की नासमझी हो, किसी की बदनीयती हो या अच्छी नीयत से मतभेद हो, उस मतभेद में डीआईजी का फैसला अंतिम होगा। उस इस नियम को नकार करके कई जिलों के एसएसपी का चार्ज डीआईजी के पास है। जब तक वो सिस्टम खत्म नहीं किया जाता तब तक डीआईजी तक के ऊपर डीएम को ओपिनियन को रख देना ये पुलिस रेगुलेशन का उल्लंघन है। और पुलिस रेगुलेशन की वैल्यू शासनादेश से ऊपर है। यह एक्ट और शासनादेश के बीच में आता है पुलिस रेगुलेशन, और अगर शासनादेश पुलिस रेगुलेशन के अगेंस्ट दिया गया है तो यह अल्ट्रा वायरस है, अवैध है, असंवैधानिक है। जी। और ऐसी स्थिति में असंवैधानिक आदेश को मानना किसी भी प्रजातांत्रिक देश में अनिवार्य नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी हमारे पास। यह है, रुकेंगे यहाँ पर एक